चलो कुंभ के मेले में नहाने के लिए जाते हैं, जाइए, आपका अकीदा है, आपका आस्था है, लेकिन एक बात ये जहन में रहे कि अगर आप गंगा में स्नान करेंगे और आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि आपके पाप धुल जाते हैं, तो यह आपकी गलतफहमी। आपका वो पाप धुल सकता है जो आपने अनजाने में किए हो, आपका वो पाप धुल सकता है जो आपने किसी को तकलीफ देने के लिए न किए हो, वरना वो पाप नहीं धुल सकता जो आपने अगर इस जमीन के ऊपर किसी मजलूम के ऊपर, अगर किसी मासूम के ऊपर आपने जुल्म किया, किसी को टोपी या दाढ़ी के नाम पर अगर आपने मारा, या किसी के मदरसों को बुलडोज किया, या किसी के घरों को आपने बुलडोजर डालकर उसके घर को आपने जमींदोज कर दिया, या हमारे सनातनी भाइयों मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपने किसी को जुबान से तकलीफ दी है, अगर आपने किसी की जमीन नाजायज तरीके पर अब कब्जा कर लिया, रिश्वत की थैलियां देकर आपने दूसरे की प्रॉपर्टी को अगर आपने अपना बना लिया, याद रखो अगर आप 70 मर्तबा गंगा में खड़े होकर नहाओगे तो आप पाक पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए कि ईश्वर उन्हीं गुनाहों को माफ करता है जो ईश्वर से रिलेटेड होता। ईश्वर, आपने झूठ बोला, आपने ईश्वर की पूजा प्रार्थना नहीं की, ईश्वर ने कहा कि शराब मत पियो, आपने फिर भी शराब पी, ईश्वर ने कहा कि तुम गुस्सा मत करो, आपने फिर भी गुस्सा किया, ईश्वर ने कहा कि तुम बेईमानी मत करो, लेकिन आपने फिर भी बेईमानी की, तो आपके ये गुनाह माफ हो सकते हैं। इसलिए कि ईश्वर अपने गुनाहों को माफ कर सकता है। अगर बंदे का किसी मनुष्य के ऊपर, आपका किसी मनुष्य का आपके ऊपर हक है, तो परमात्मा उस मनुष्य के हक को नहीं दे सकता, उसको माफ नहीं करेगा। यही कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है कि हज करने के लिए अगर कोई हाजी जाएगा और वो ये सोचेगा मैं तो हज करने जाऊंगा, मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, मेरे पाप धुल जाएंगे, मैं मासूम बनकर आ जाऊंगा, तो गलत सोच है। अगर उस हाजी साहब ने हज से पहले किसी की जमीन हड़प ली है, किसी की दुकान पर कब्जा कर लिया है, किसी के पैसे बेईमानी करके नहीं दिए अभी तक, किसी की रकम लेकर वापसी नहीं की, या किसी को जुबान से गाली दे दी है, बुरा भला कहा है, यानी दूसरों हुकूकुल इबाद में अगर गड़बड़ी है, हुकूकुल्लाह अलग चीज है। आपने नमाज नहीं पढ़ी, ज़कात नहीं दिया, आपने रोजे नहीं रखे, तो आपने अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ा कर आपने तौबा इस्तिग़फ़ार और माफी मांगी तो अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला रहमानुर रहीम है। सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह माफ करता है, बल्कि सच्चे दिल से तौबा करने वालों को रब पसंद भी फरमाता है। लेकिन अगर किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया, अगर आपने किसी रिश्वत की थैली देकर किसी पर नाजायज, अगर आपने किसी पर अत्याचार किया, डीएसपी होने के बावजूद एक इमाम को तुमने मारा, याद रखो डीएसपी, वो इमाम जब तक माफ नहीं करेगा तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती। वो इमाम जब तक तुमको दिल से माफ नहीं करेगा तुम्हारी औलाद सही नहीं होगी। इसलिए कि जुल्म करने वालों का अंजाम बड़ा खतरनाक होता है। डीएसपी हैं, आप रक्षक हैं, आप राक्षस नहीं हैं, आप प्रोटेक्टर हैं, आप भक्षक नहीं हैं। वो इमाम है, मासूम था, बहुत कुछ नहीं जानता था बेचारा, आपने उसको डराया धमकाया, उसका खून बहा, उसके एक एक खून का कतरा गिरा है जमीन पर, हिसाब देना पड़ेगा महाप्रलय के मैदान में। ये अब्दुल्ला नहीं बोलता, ये आपकी गीता आपसे कहती है। परमात्मा कहते हैं विक्तम विक्तिमा पन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा परम भाव मजानंतो ममा वियमानुत्तमम। अगर वो इमाम माफ नहीं करेगा, भले ही नीतीश कुमार 50 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर उसको दे दें, तब भी परमात्मा का ज़ाब्ता है, वो माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा। परमात्मा माफ कहेगा कि तुमने बेचारे को मारा है ना थप्पड़, जाओ। अगर वही ज़ाब्ता है कि अगर कोई बंदा इस जमीन पर किसी पर जुल्म ज़्यादती करके हज करने चला जाए, 70 मर्तबा हज करे, बल्कि जन्नतुल व मक्कतुल मुकर्रमा में उनकी मौत हो जाए, बल्कि हतीम के सामने मौत हो, गिलाफ काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़कर उसकी मौत हो जाए तौबा इस्तिग़फ़ार करते करते, और जन्नतुल बकी में मदफून हो जाए, तब भी अल्लाह उसके इस जुर्म को माफ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह का ज़ाब्ता है मैं अपना हक माफ कर सकता हूं, बंदे का हक माफ नहीं कर सकता। तो ये चीजें कहां से पता चलेंगी? देयर इज वन थिंग टू गेट नॉलेज, एजुकेट योर चाइल्ड, अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमने जो नहीं पढ़ा है
उसका खमियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं कि हमको छोटी छोटी बातों में डरा कर धमका कर रख लिया जाता है और हम डर जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि किसी पर बसवास मत कीजिए, किसी पर भी नहीं। हमारे मिल्ली कायदीन, मिल्ली तंजीमों के कायदीन तो बस मौज मस्ती है जनाब। देखेंगे वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो कानून बना है ये गैर कानूनी